चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब रिपोर्ट्स की। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के एक एक कर सभी हलके के विकास का ब्यौरा रख रहा है ताकि आप क्षेत्र में विकास का आईना देख सकें। आज बारी है फतेहगढ़ साहिब विधानसभा हलके की। दो 2012 में फतेहगढ़ साहिब पर सीमन के बाद नई विधानसभा सीट बनी थी। कांग्रेस के कुलजीत सिंह नागरा इस सीट से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा को मात दी थी। लेकिन पिछले 5 सालों में इस विधानसभा सीट की कितनी तस्वीर बदली, आइए जानते हैं। विधानसभा हल्का फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब पंजाब के 22 जिलों में से एक है। फतेहगढ़ साहिब ऐतिहासिक धरती है क्योंकि यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी और गुरु जी की माता गुजर कौर जी ने शहादत दी थी, जिनकी याद में बने यहाँ पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब सुशोभित हैं। फतेहगढ़ साहिब को दुनिया की सबसे महंगी धरती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी के अंतिम संस्कार के लिए दीवान टोडरमल ने वजीर खान से मोहरे रखकर जमीन का टुकड़ा खरीदा था। दीवान टोडरमल की जगह भी यहाँ पर बनी हुई है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी यह रोजा शरीफ दरगाह बनी हुई है जहाँ दुनिया भर से मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचते हैं। फतेहगढ़ साहिब को शिक्षा का हब भी कहा जाता है। यहां माता गुजरी कॉलेज, बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज और श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इन तीनों संस्थाओं का संचालन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। ऐतिहासिक महत्वता वाले इस हल्के की अगर सियासी तस्वीर की बात की जाए तो ये विधानसभा हल्का नए हल्के बनने के बाद वजूद में आया। पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव यहां से लड़ी गई। पहले ये हल्का सरहंद में पड़ता था। 2012 में यहां कांग्रेस के उम्मीदवार कुलजीत सिंह नागरा ने जीत हासिल की। उन्होंने अकाली दल के सीनियर नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा को मात दी थी। इस महत्वपूर्ण हल्के का कितना विकास हुआ, इस बारे में जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की तो ज्यादा लोग विकास के कामों से संतुष्ट नजर आए। काम हुए हैं सरकार दे विच बहुत वधिया हुए हैं। 5 साल बहुत सोहना काम कीते हैं बादल सरकार ने। हाँ सर, इतने सड़क बन गई हैं, यूनिवर्सिटियां, सीवरेज पै रहा है, सब कुछ कंप्लीट है सर जी। इतने काम साडे वधिया चल रहा, थोड़ा बहुत चल रहा ते बन भी बहुत कुछ गया ते यूनिवर्सिटियां खुल चुकियां ने। सानू किते दूर जाण दी लोड़ नहीं हैगी, ਅਸੀਂ अपना इत्थे पढ़ सकते हैं। वाधू किराए तो बच्चियां खर्चियां तो बचे वाधू दा। लोग सड़कों, सीवरेज और शिक्षा संबंधी इंतजामों से खुश नजर आए, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि शहर में कोई भी स्थायी बस अड्डा नहीं है। बस स्टैंड न होने की वजह से लोग ही नहीं बल्कि बस ड्राइवर भी परेशान हैं। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हल्के की नुमाइंदगी कांग्रेस के विधायक कुलजीत सिंह नागरा करते हैं। हल्के के विकास के बारे में उनका कहना है कि अगर सूबा सरकार सहयोग करती तो बहुत काम हो सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने केंद्र की पिछली यूपीए सरकार से बड़ी संख्या में फंड लाकर हल्के की तस्वीर बदल दी। जबकि अकाली दल का तर्क है कि सूबा सरकार ने हल्के के विकास के लिए करोड़ों रुपए के फंड दिए हैं। जिन्ने भी प्रोजेक्ट मेरे हल्के दे विच आए ने ਉਹ यूपीए 2 केंद्र सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मेहरबानी करके मैं समझदा कि बहुत कुछ हो सकिया है। जिहदे विच सीवरेज का प्रोजेक्ट है, पानी का प्रोजेक्ट है, केंद्र की सरकार का टोटल इलैक्ट्रीफिकेशन जिहड़ी हैगी है, अपग्रेडेशन जिहड़ी हैगी है बिजली की सारे शहर की 13.5 करोड़ का प्रोजेक्ट वो है। इदां ही 3 ट्रेनां
ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ करीब पिंडा च वंडिया। विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस और अकाली दल अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अकाली दल का आरोप है कि मौजूदा विधायक का ध्यान विकास में नहीं धरने लगाने में है। आम आदमी पार्टी विधायक के साथ साथ सूबा सरकार को भी घेर रही है, जबकि नागरा का कहना है कि जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो उनको ढोल बजाना पड़ता है। वो थोड़ा जिहा ड्रामेबाजी ज्यादा रखते हैं ख्याल, ज्यादा वो धरने वाला ही MLA बन गया, क्योंकि हर एक थां ते धरने। पहला एक SDM का चक्कर रहा, लगातार 4 साल धरने ही चलते रहे। देखो विधायक ने तो सिर्फ एक धरने ही लेने, इस तो धरने वाला विधायक कहने हैं, लोग कहने असीं नहीं कहते। वो जिथे जाते धरना लाने आ, जे कोई काम बनता भी हुंदा है सरकार बनाना चाहती, पहली गल तो बनाना नहीं चाहती, जे बनाना चाहती दूजे साडे विधायक साहब ऐसे ने कि जाके धरना ला लेने। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਢੋਲ ਖੜਕਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। शहर का कुछ विकास हुआ है लेकिन बस अड्डा नहीं है। गांव की सड़कों का बुरा हाल है, लेकिन विधायक नागरा और अकाली दल के नेता विकास के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। फतेहगढ़ साहब में विकास प्रोजेक्ट देखने को मिले, जिसके लिए अकाली दल और कांग्रेस दोनों ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन सरकारी बस अड्डा आज भी वादों का वफा होने का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन गोपाल के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहब।